स्टेटिस में दो चीजें। देखिए, आप लोग को पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 की समरी बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है यूनियन एडिड टेरिटरी। बेसिकली इसमें 4 आर्टिकल के बारे में बताया गया है। नंबर 1 आर्टिकल है, इसका मतलब है इंडिया दैट इज भारत और एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें दो चीजें स्पष्ट होती हैं कि पहली बात तो भारत का नाम क्या होगा, इंडिया भी है भारत भी है, क्योंकि दो नामों में बहस चढ़ी हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कोई में भी सहमति नहीं बन पा रही थी, तो दोनों नाम को उठा के अडॉप्ट कर लिया गया। इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है। दूसरी चीज है पॉलिटी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो इंडिया का यूनियन है वो किसी के एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ है। मतलब स्टेट अगर चाहें तो इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इंडिया का यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इसीलिए इसको बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि यूनियन मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल होगा यहाँ पे। फेडरेशन का मतलब जो वर्ड यूज किया गया है यूएस में है वो। देखिए, इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी कि इंडिया में स्टेट तो आप के चेंज हो सकते हैं, उनकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, उनका नाम चेंज हो सकता है, उनका एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया किया गया। लेकिन यूएस में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब वहां स्टेट भी नहीं चेंज हो सकते हैं और यूनियन भी नहीं चेंज हो सकता है। जो 50 स्टेट है वही रहेंगे। और उसके लिए बहुत अगर मतलब जैसे यहाँ पे हो जाता है ना कि देखिए आर्टिकल 1 2 3 4, पहली बात तो ये कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा, 368 में नहीं आएगा। ये सभी के सभी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो सकते हैं, मतलब 50% मेजोरिटी के साथ हो सकते हैं। तो पहला आर्टिकल ये हो गया। दूसरा आर्टिकल है आपका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब देखिए आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस समझिए। अगर कोई ऐसा स्टेट है या फिर कोई ऐसी टेरिटरी है जो पहले यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन उसको या तो एक्वायर कर लिया गया इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, क्योंकि इंडिया सोवरेन स्टेट है, तो इंडिया जो भी इंटरनेशनल के लॉ है उसके थ्रू सेशन कर सकता है, ऑक्युपेशन कर सकता है, कॉन्क्वेस्ट कर सकता है, या फिर जब सब्जुगेशन कर सकता है। तो ऐसे कोई एरिया जो इंडिया में पहले नहीं थे लेकिन उनको एक्वायर कर लिया गया, उनको बोलेंगे आर्टिकल नंबर 2 में आएंगे वो सब। लेकिन अगर आपको इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना है, जैसे दो स्टेट को काट के 3 बनाने हैं, एक स्टेट का नाम चेंज करना है, एक स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, ये सब इंटरनल एडजस्टमेंट है। मतलब इससे जो एरिया है इंडिया का उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल एरिया सेम रहेगा, बस आप अंदर से काट पीट कर दिया आपने। ये सब आएंगे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में चीजें होंगी वो सब ये 368 में नहीं मानी जाएंगी, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाएगा। तो ये सब 4 आर्टिकल में केवल ये डिफिनीशन है यहाँ पे। इसमें एक चीज ये दी हुई है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, देखिए आर्टिकल 1 वैसे तो ऑल स्टेट्स पे लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं पार्ट 21 में, और प्लस 5th और 6th जो आपका ये शेड्यूल है उसमें भी कुछ कुछ दिए गए हैं स्पेशल प्रोविजन ट्राइबल और वो ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, शेड्यूल्ड एरिया का। वो सब चीजें अलग है, वरना ये आर्टिकल 1 सभी के लिए पूरी तरह से लागू है। एक चीज है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है और एक यूनियन ऑफ इंडिया होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा एक्सप्रेशन माना जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया से, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आएंगे, यूटी भी आएंगे, और प्लस ऐसी भी टेरिटरीज आएंगी जो एक्वायर की जाएंगी फ्यूचर में। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं कुल मिला के। फिर उसके बाद है कि जैसे स्टेट की जब बना दिए गए, इससे पहले देखिए ABCD 4 स्टेट में था आजादी के जस्ट बाद, ये करीबन अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ए वाला जो था, ए पार्ट में वो सभी स्टेट थे जो कि नॉर्मल गवर्नर के थे, ये गवर्नर प्रोविंस के थे। ठीक है, बी वाले में वो थे जो प्रिंसली स्टेट थे, सी वाले में वो थे जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे, और डी वाले में सिर्फ अकेलेता अंडमान निकोबार टेरिटरी था। लेकिन फिर जब इंडिया आजाद हो गया तो फिर उसके बाद ये डिमांड होनी चालू हुई कि लैंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आया आधार कमीशन 1948 में। वो लिंग्विस्टिक कमीशन था, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। उसने सब चेक किया, उसने कहा कि नहीं नहीं, लैंग्वेज को कोई बेसिस नहीं होना चाहिए, केवल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही जो स्टेट का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन फिर विद्रोह होने लगा, तो फिर 1 साल बाद JVP कमेटी बना दी गई, कांग्रेस ने बना दी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई और पट्टा भाई सीताराम भैया के साथ मिलके उन तीनों की कमेटी थी ये। उन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया। तो धार कमीशन और JVP दोनों ने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया।
उसके बाद फिर काफी दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे और फाइनली 1953 में ये आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। आंध्र प्रदेश बनाने का रीजन यही था क्योंकि एक पोट्टी श्री रामल्लू करके था एक कांग्रेस का बंदा, उसने बहुत शायद करीबन 56 या 60 दिन कुछ हंगर स्ट्राइक की थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए फिर तेलुगु स्पीकिंग एरिया को करके आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा और फाइनली फिर फजल अली कमीशन बनाया गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। और ये इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है लैंग्वेज बेसिस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ एक आपकी लैंग्वेज है। ऐसे तो इंडिया में हजारों लैंग्वेज हो जाएंगे तो हजारों स्टेट हो जाएंगे। लैंग्वेज बेसिस होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी चार फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं: यूनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी, प्लस फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, और प्लस प्लानिंग। ये सब चीजें कंसीडर करके ही आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। उसी के बाद फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में। उसने ABCD पार्ट को खत्म कर दिया, कुल मिला के AB को खत्म, एक बी को मतलब हटा दिया, C को एबॉलिश कर दिया गया। फाइनली 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। फिर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते होते आज की डेट में 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। ये है इस चैप्टर की 5th नंबर की बेसिक समरी। ये आप ही लोगों के लिए स्पेशल थी। इसका वीडियो भी मैं बना दूंगा अभी। वैसे काफी सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अब कोई वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो किन लोगों का ये जो है ये सिटीजनशिप वाले में है उसका भी मैं बना दूंगा। अंकित सिंह जी आप थोड़ा